गरीब आदमी खर्च करता है और अमीर आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि खर्च करना ही नहीं आता। ये नहीं कि अमीर आदमी खर्च नहीं करता, वो भी खर्च करता है, लेकिन वो पैसे को बड़ी समझदारी, जिम्मेदारी, होशियारी, अक्लमंदी, दानिशमंदी के साथ खर्च करता है। गरीब आदमी ये सोचता है कि मेरा 20,000 पड़ा हुआ है, मैं क्या ले सकता हूँ। अमीर आदमी सोचता है कि मेरे पास 20,000 पड़ा हुआ है, तो मैं लाख रुपए इसको कैसे बनाऊँ तो मैं इसको इन्वेस्ट करूँ। क्योंकि एक ज़राए आमदनी से आप अमीर नहीं हो सकते, ना ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी यूनियन टीवी। गरीब आदमी खर्च करता है और अमीर आदमी इन्वेस्टमेंट करता है। पैसा वही होता है, उसी तरह के नोट होते हैं, उसी तरह के किसी ना किसी तरह से उन्होंने कमाया होता है। उसी तरह उनके पास पैसा कभी कम कभी ज़्यादा आता है, लेकिन गरीब आदमी उस पैसे को खर्च कर देता है। मैं कहता हूँ बेदरेग खर्च कर देता है, और अमीर आदमी उस पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट कर देता है। बस यहाँ पे जो दोनों शाराएँ हैं वो फ़र्क हो जाती हैं। यानी पीछे जो इनकम आ रही थी वो एक ही थी, आप देखें ना, वो एक ही तरह सी, मतलब आलमोस्ट थी। अब ये शारा जो ग्रोथ और प्रोग्रेस और इन्वेस्टमेंट की तरफ चली गई, और ये शारा खर्च करने की तरफ चलेगी। अब जो खर्च करना है वो बुनियादी तौर पे जिसको खर्च करना आ गया उसका पैसा भी बच जाएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट वाले के लिए पैसा भी हो जाएगा, क्योंकि खर्च करना ही नहीं आता। ये नहीं कि अमीर आदमी खर्च नहीं करता, वो भी खर्च करता है, लेकिन वो पैसे को बड़ी समझदारी, जिम्मेदारी, होशियारी, अक्लमंदी, दानिशमंदी के साथ खर्च करता है। और जो गरीब आदमी है वो भी जिम्मेदारी के साथ, होशियारी के साथ, ठीक है, हर चीज़ का खर्च करता है वो। लेकिन उसकी होशियारी सिर्फ ये सोच रही होती है कि क्या मुझे लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई 20,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो मैं 20,000 रुपया क्या ले सकता हूँ, वो ये सोचता है। गरीब आदमी सोचता है कि गरीब आदमी ये सोचता है कि मेरा 20,000 पड़ा हुआ है, मैं क्या ले सकता हूँ। अमीर आदमी सोचता है कि मेरे पास 20,000 पड़ा हुआ है, तो मैं लाख रुपये इसको कैसे बनाऊँ तो मैं इसको इन्वेस्ट करूँ, तो मैं 80,000 रुपये कहाँ से आएगा बकाया। तो इसी फ़िलासफ़ी के तहत जब वो पैसे आते हैं तो अमीर आदमी जो है पहले इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें से जो बच जाए वो खर्च करता है। तो गरीब आदमी के पास जब पैसे आते हैं तो पहले खर्च करता है, जो बच जाते हैं तो वो इन्वेस्ट करता है। देखिए ना कितना एक ये बड़े बुनियादी नुक्ता है जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस नुक्ते को पकड़ गए तो आपकी फ़ाइनेंशियल ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। तो इस सारे मौजू पे आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, जो गरीब आदमी है ना वो शऊर नहीं रखता, समझ बूझ नहीं रखता, होशियारी, अक्लमंदी, दानिशमंदी नहीं रखता, ठीक है। और इसलिए और उसका यकीन ही नहीं होता इन चीज़ों के ऊपर। गरीब आदमी का इन पे यकीन नहीं होता। वो कहता है कि कोई छप्पर फाड़ेगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। कोई हुकूमत पेट्रोल सस्ता कर देगी तो मैं अमीर हो जाऊंगा। जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो अचानक मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे तो मैं अमीर हो जाऊंगा। हालांकि ये अमीर होने के कोई भी तरीके नहीं है। इसके बरक्स अमीर आदमी है, वो सोचता है कि मैं अपने काम को बेहतर कर दूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, पैसा ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। मैं अपने क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव कर दूंगा, मैं क्वांटिटी ऑफ वर्क बढ़ा दूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। या मैं अगर कुछ लोगों को अपने साथ हायर कर लूँ, और अगर मेरा मुआवजा नहीं बढ़ रहा तो मैं 4 लोगों को हायर करके, ट्रेन करके, जो मैं प्रोड्यूस करता हूँ या जो मैं बनाता हूँ, 4 वो भी बना देंगे, तो 5 मिल के हम ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर देंगे। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा उनको भी मैं दे दूंगा। तो वो एक बिजनेस मॉडल की तरफ चला जाता है। गरीब आदमी नहीं करता। गरीब आदमी को कोई काम, अगर वो कोई काम कर रहा है और उसके बाद उसको कोई पार्ट टाइम मिल जाए, थोड़ा सा काम मिल जाए कि यार ये काम आप कर लें, इतना मुआवजा मिल जाएगा, वो कहता है मेरा इससे क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन जो अमीर होने की सोच होती है वो कहता है जी मैं 2 घंटे का काम है, मैं आपसे इतने पैसे लूँगा। वो कहता है ठीक है ले ले, वो पैसे 2 घंटे ले लेता है। उसके बाद उसको समझ आ जाती है कि जो मेरी आमदनी थी उसके अलावा ये 2 घंटे मैंने काम किया तो मुझे एक्स्ट्रा आमदनी आई। तो वो इस तरह फिर फर्दर और चीज़ें ढूंढता है कि और कहाँ मेरा टाइम लगेगा, या मैं काम डिलीवर करूँगा या मैं वैल्यू क्रिएट करूँगा तो मुझे पैसा मिलेगा। तो इस तरह उसकी मल्टीपल इनकम के ज़राए पैदा हो जाते हैं और वो अमीर हो जाता है। क्योंकि एक ज़राए आमदनी से आप अमीर नहीं हो सकते, ना ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल ज़राए आमदनी आपकी होनी चाहिए, अगर होगी तो आप अमीर हैं,
नहीं होगी तो गरीब है, सिंपल फिनोमेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो लोग कम पैसा रखते हैं या लोग ज़्यादा पैसा रखते हैं, उनको पैसे का इस्तेमाल बहुत अच्छा आता है, तो वो उसके बाद जिसको अच्छा इस्तेमाल आ गया उसके पास ज़्यादा बढ़ जाएगा पैसा, जिसको पैसे का इस्तेमाल ना आया उसका पैसा कम है, ठीक है ना। अमीर आदमी गैर ज़रूरी चीज़ें भी नहीं खाते, ठीक है ना, क्योंकि वो उसमें हाइजीन का प्रॉब्लम है, उसमें उनकी सेहत डैमेज होने का प्रॉब्लम है, जंक फूड वगैरह। गरीब आदमी के पास पैसा आएगा तो वो उसकी विश होगी, ड्रीम होगी कि मैं जंक फूड खाऊं, मैं KFC जाके बैठ के खाऊं, ठीक है ना, और उस खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा बहुत खर्च होता है, सेहत डैमेज होती है, बंदा कोई अच्छी सोच नहीं आती है, वगैरह वगैरह। तो गरीब और अमीर में जो बुनियादी फ़र्क है वो सोच का है, ठीक है ना। हर को ज़राए मुख्तलिफ ज़राए मिल जाते हैं आमदनी के, ठीक है ना, लेकिन जो ढूंढने वाला हो, जो मौके तलाश करने वाला हो, वो अमीर आदमी बन जाता है, जो मौक़ों को नज़रअंदाज करने वाला वो गरीब रह जाता है। तो ये चंद फ़र्क हैं, बेशुमार और फ़र्क है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई और फ़र्क समझते हैं गरीब और अमीर के दरमियान, तो वो आप ज़रूर इनबॉक्स कीजिए ताकि हम उस पर फर्दर वीडियो बनाएं। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।